एलनाबाद में कांग्रेस के साथ कड़े मुकाबले में फंस चुके हैं अभय सिंह चौटाला। आज इसी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं विनोद विक्टर, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एलनाबाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो अवश्य कर लें। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 का प्रचार अपने पूरे चरम पर पहुंच चुका है और हरियाणा में सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र पर पूरे हरियाणा की नजर लगी हुई है क्योंकि एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र से इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़ते हैं और इस बार भी वो एलनाबाद से ताल ठोक रहे हैं। दोस्तों, अगर उपचुनाव की बात करें तो उपचुनाव में भी कुछ माहौल ऐसा ही बन चुका था और गोविंद कांडा के सामने अभय सिंह चौटाला सीधे मुकाबले में आ चुके थे। अगर बात करें उपचुनाव में मिले वोटों की तो अभय सिंह चौटाला को उपचुनाव में करीब 65,000 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा को उपचुनाव में करीब 60,000 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी पवन बेनीवाल को 20,000 वोटों पर ही संतोष करना पड़ा था। अब बात करते हैं विधानसभा चुनाव 2019 की। इस चुनाव में कहीं ना कहीं एक त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ था और इस मुकाबले में अभय सिंह चौटाला ने 57,000 के करीब वोट हासिल किए थे और बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे पवन बेनीवाल ने करीब 45,000 वोट हासिल किए थे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी भरत सिंह बेनीवाल की बात करें तो उन्होंने करीब 35,000 वोट हासिल किए थे और इस चुनाव में अभय सिंह चौटाला ने करीब 12,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। अब बात करते हैं आज के चुनावों की ताजा परिस्थितियों की। तो ताजा परिस्थितियों में दोस्तों, कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला का सीधा मुकाबला भरत सिंह बेनीवाल से बनता जा रहा है और यह मुकाबला कड़ा होता जा रहा है। दोस्तों, कहीं ना कहीं इसके पीछे के अगर कारणों को खंगालते हैं तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो बीजेपी प्रत्याशी अमीर चंद मेहता को एक कमजोर प्रत्याशी आंक रहे हैं। जो बीजेपी को पिछले चुनावों में वोट मिले थे वो उतने वोट समेटते नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं सिरसा की राजनीति को समझने वाले लोग ये अच्छे से समझते हैं कि सिरसा जिला में दो तरह के वोटर हैं, एक चौटाला पक्ष और दूसरा एंटी चौटाला। और इस समय सीधे मुकाबले में कांग्रेस के साथ जो एंटी चौटाला वोट है वो कांग्रेस प्रत्याशी भरत सिंह बेनीवाल के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं लोगों में हवा चल पड़ी है कि बीजेपी ने एलनाबाद से एक कमजोर प्रत्याशी उतारा है क्योंकि चुनावों से पूर्व एलनाबाद में चर्चाएं गोविंद कांडा के चुनाव लड़ने की थी या कप्तान मीनू बेनीवाल के चुनाव लड़ने की थी। और कप्तान मीनू बेनीवाल तो पिछले 3-4 साल से एलनाबाद में खूब मेहनत कर रहे थे। जहां वो आंखों के फ्री निःशुल्क कैंप लगा रहे थे वहीं लोगों को तीर्थ यात्रा पर भी निःशुल्क वो भेज रहे थे। इसी के साथ वो गांव-गांव घूमकर लोगों के नाली, खाले और सड़क बनवाने के भी काम कर रहे थे। कहीं ना कहीं इन दोनों प्रत्याशियों को टिकट न देकर बीजेपी ने अपने एक पुराने कार्यकर्ता अमीर चंद पर दाव खेला जो लोगों को रास नहीं आया है और इसी का नतीजा है कि जो एंटी चौटाला वोट है कहीं ना कहीं भरत सिंह को एक मजबूत कैंडिडेट मानते हुए उनकी तरफ खिसक गया है। वहीं दोस्तों, विरोधियों द्वारा जो प्रचार किया जा रहा है कि पर्दे के पीछे अभय सिंह चौटाला बीजेपी से मिले हुए हैं, इसका भी कुछ ना कुछ चुनाव में असर हो रहा है। वहीं कांडा बंधुओं के साथ इनेलो का जाना भी इनेलो के लिए एक जोखिम भरा कदम साबित हो सकता है। दोस्तों, एलनाबाद जो क्षेत्र है उसे कहीं ना कहीं चौटाला का गढ़ समझा जाता है
और इस क्षेत्र का जो परिसीमन है वो भी चौटाला राज में हुआ था और उन्होंने इस सीट का नक्शा कुछ अपने हिसाब से बनाया था। कहीं ना कहीं चौटाला की जो मजबूती है वो दड़बा क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलती है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कांग्रेस प्रत्याशी भरत सिंह बेनीवाल अपनी इस टक्कर को जीत में बदल पाएंगे या हर बार की तरह इस बार भी अभय सिंह चौटाला बाजी मार लेंगे। अब इसका पता तो आगामी 8 अक्टूबर को मतगणना में ही चल पाएगा। आज की खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।